भारत में ओमिक्रॉन के कई सारे केसेस आ चुके हैं। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी केस ओमिक्रॉन का आ चुका है। ऐसे में सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। अगर बात करें दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की, तो यहां पर क्या तैयारियां हैं तीसरी वेव की, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक नया वेरिएंट आ गया है कोरोना वायरस का, ऐसी सिचुएशन में सतर्कता, सावधानी और तैयारी तीनों पर नजर रखनी होगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुरेश कुमार जी। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। दूसरी चीज ये है कि क्या तैयारियां इस वक्त आपके अस्पताल में कोरोना की तीसरी वेव को लेकर? तीसरी वेव को लेके हम वार फुटिंग पे युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। हमने अपना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा अपग्रेड किया है। आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाई है। भारत में ओमिक्रॉन के कई सारे केसेस आ चुके हैं। अगर बात करें तो दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के कई केस आ चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कितनी तैयार है राजधानी दिल्ली। सावधानी, सतर्कता बेहद जरूरी, साथ साथ तैयारी पे बड़े सवाल हैं। लेकिन एलएनजेपी अस्पताल काफी चर्चा में रहा था सेकेंड वेव की। अगर बात करें तो ऑक्सीजन की कमी तो दिल्ली के हर अस्पताल में देखी गई, लेकिन थर्ड वेव के लिए कितनी तैयार है दिल्ली, उसके बारे में हम जानेंगे एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार जी से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और आपसे सवाल यही बनता है कि तीसरी वेव के लिए कितने तैयार हैं हम? थर्ड वेव को लेके हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी जो तैयारी है पिछले 3 महीने से वार फुटिंग पे, युद्ध स्तर पे हमने तैयारी की है। और हमने पहले से ही आशंका थी कि कोई भी यदि थर्ड वेव आती है तो उसके लिए हमें जो अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा हमने अपग्रेड किया है। ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाई है। जो पाइपलाइन से जो ऑक्सीजन के बेड्स थे उनकी संख्या बढ़ाई है। आईसीयू जो है हमने सारे स्टेट ऑफ द आर्ट आईसीयू बना दिए हैं। हमने वेंटिलेटर्स, बाईपैप, एचएफए मशीन जो सब की व्यवस्था की है। और इसके साथ साथ ही हमने अपना जो मैन पावर है उसको ट्रेन किया है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में जब हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, उस टाइम हमने जो जो कमियां उस टाइम थी उस सब को हमने दुरुस्त किया है। और इसके साथ साथ जो दवाइयां हैं वो सब हमने थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए वो सारी हमने प्रिपरेशन कर रखी है। सर, सेकेंड वेव में देखा गया कि ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, बहुत बड़ी कमी ऑक्सीजन की रही है। इस बार क्या खास प्रिपरेशन एलएनजेपी में ऑक्सीजन को लेकर रही? देखिए, हमारे पास पर डे का कैपेसिटी 5 टन का था ऑक्सीजन का लोकनायक में। आज की डेट में अब हमारे पास 55 टन पर डे का कैपेसिटी हो गया है। हमने 2 नए एलएमओ प्लांट्स लगाए हैं। इसके साथ साथ 5 पीएसए प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। और हमारा जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन का, आप देखिए कि 9 से 10 गुना हमारा बढ़ गया है। और ऑक्सीजन को लेके अभी हम थर्ड वेव में पूरी तरह से तैयारी की हुई है हमने। और जो कैपेसिटी है और इन हाउस जो प्रोडक्शन है, लोकनायक में खुद का अपना प्रोडक्शन पहले नहीं था फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में। अब हमारे पास पीएसए जो प्लांट्स हैं वो डेली ऑक्सीजन बना रहे हैं। और ऑक्सीजन को लेके हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। सर, आईसीयू बेड की जहां तक बात करें तो ये भी देखा गया पिछली वेव में कि जो आईसीयू बेड थी उसकी बहुत ज्यादा कमी हुई थी। अभी कितने बेड्स बढ़ा दिए गए हैं और अभी कितनी क्षमता है? हमारे पास लोकनायक और जो हमारा एनेक्सी है रामलीला मैदान, उसमें मिला के हमारे टोटल 900 बेड्स हैं। और पिछली बार जो आईसीयू बेड्स की कमी इसलिए हुई क्योंकि सेकेंड वेव के दौरान जो भी पेशेंट्स आ रहे थे डेल्टा से जो प्रभावित थे वो सडन ड्रॉप हो रहा था। सारे सिक पेशेंट आ रहे थे और सबको हमें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ रहा था। पर इस बार ऐसा लगता है कि जो थर्ड वेव आएगी उसमें, क्योंकि जो ये नया वेरिएंट है उसमें इतना ज़्यादा सिक पेशेंट नहीं आएंगे, या वो पेशेंट नहीं आएंगे कि सब पेशेंट जो भी एडमिशन के लिए आए सबको हम आईसीयू में रखें, ऐसा आशंका कम है। क्योंकि जो भी डब्ल्यूएचओ के डेटाज हैं साउथ अफ्रीका और दूसरे कंट्रीज से आए हैं, ये देखा गया है कि जो ओमिक्रॉन है ये बहुत हल्का इन्फेक्शन करता है और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कम है। ऑक्सीजन का जो कम होने की मात्रा जो सेकेंड वेव में थी वो इसमें देखने को नहीं मिल रही है, यदि ये थर्ड वेव आती है तो भी। अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के क्या ज्यादा चांसेस हैं अगर इंडिया से म्यूटेट होता है? किस तरह के सर्कमस्टेंसेस आगे बन सकते हैं? क्या कुछ आपको कहना? देखिए, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई ऐसा लिटरेचर में प्रूफ नहीं है कि आगे क्या होगा। ये तो जब सिचुएशन होती है, क्योंकि साइंस बिलीव करता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस पर।
और अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। फ्यूचर के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कि विच वेरिएंट वुड बी रिप्लेसिंग द अर्लियर वेरिएंट। अगर बात करें तो किस तरह की सावधानी अब करने की ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन का भी केस आ चुका है सर सामने। और बात करें अगर इंटरनेशनल ट्रैवल की, तो जिन लोगों की हिस्ट्री रही है उनके लिए आप क्या खास कहना चाहेंगे और किस तरह की सावधानी अब बेहद ज़रूरी है हम लोगों के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि पैनिक मोड में ना आए और इसके साथ साथ अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग एकदम से बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं रियल टाइम आपके पास आज की डेट में सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे लोग जो डेटा है उसको रियल टाइम में नहीं समझ पाते हैं। हमने देखा है कि ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलता हुआ एक वेरिएंट है जो कि WHO ने हाल ही में वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है, पर उसको लेके आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत सावधानियां बरती जा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बनाए रखें और लापरवाही ना बरतें। यदि हमने लापरवाही बरती, हमने जैसे देखा है कि बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ब्याह शादियों में काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, मास्किंग पे बहुत अच्छा यदि हम मास्क प्रॉपर तरीके से लगाएं, और इसके साथ साथ ही यदि हम जो डोज वैक्सीन का जिन्होंने नहीं लिया है या एक डोज लेके सेकेंड डोज नहीं लिया है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि दोनों डोज ले लिया तो जो डिजीज़ की सीवियरिटी है, कोई भी वेरिएंट हो, चाहे ओमिक्रॉन हो या कोई नया वेरिएंट हो, वो डिजीज़ की सीवियरिटी बहुत कम कर देता है और डेथ या मोर्टेलिटी के चांस बहुत कम होते हैं यदि आपने दोनों डोज ले लिया है तो। यानी कि सावधानी बेहद ज़रूरी है, सावधानी में बिल्कुल भी कुताही ना करें। और अगर तैयारी की बात करें तो तीसरी वेव के लिए सभी अस्पताल हो या फिर सरकार हो या प्रशासन हो, कमर सभी ने कस ली है। और अगर LNJP की करंट यानी कि मौजूदा हालात की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन से लेकर बेड्स तक सभी की व्यवस्था कर दी गई है। अब देखना यही है और लोगों से यही कहना है कि सावधानी प्रॉपर तरीके से रखें, सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस ने दूसरी वेव में एक विस्फोटक तरीके से हमला किया था उसको इस बार रोकना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ मध्य ABP न्यूज़ दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।